बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमस्कार मित्रों, मैं सत्यव्रत दास द ट्रूथ एंड फिलोसॉफी यूट्यूब चैनल की एक और नई पोस्ट में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय है भगवान बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में और उनके अनमोल वचनों के बारे में। उम्मीद करता हूं कि मेरी अन्य पोस्ट की तरह आप इस पोस्ट को भी पसंद करेंगे। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य कुल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी उद्यान में हुआ था। लुम्बिनी उद्यान नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदेह के बीच स्थित था। उनके पिता का नाम नरेश शुद्धोदन व माता का नाम महामाया था। कहते हैं कि महारानी महामाया जब अपने पिता के घर देवदेह जा रही थी तभी रास्ते में उन्हें प्रसव पीड़ा हुई। इस प्रकार महारानी महामाया ने रास्ते में ही लुम्बिनी उद्यान में एक शिशु को जन्म दिया। उनके नामकरण संस्कार के दौरान राजा शुद्धोदन ने अनेक ब्राह्मण विद्वानों को आमंत्रित किया। उपस्थित सभी विद्वानों ने इस बच्चे के भविष्य के बारे में दोहरी भविष्यवाणी की। सभी ने एक स्वर में कहा कि यह बालक बड़ा होकर एक महान राजा बनेगा या समाज का प्रसिद्ध मार्गदर्शक साबित होगा। इसके कारण उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ दो शब्द सिद्ध और अर्थ के मेल से बनता है, जिसका जन्म किसी खास प्रयोजन या सिद्धि प्राप्ति के उद्देश्य से हुआ हो। गौतम गोत्र के होने के कारण वे गौतम कहलाए। कहते हैं कि उनके जन्म के मात्र 7 दिन के बाद ही उनकी माता का निधन हो गया। इस प्रकार उनका लालन पालन उनके पिता राजा शुद्धोदन और रानी गौतमी ने किया। रानी गौतमी सिद्धार्थ की मौसी और राजा शुद्धोदन की दूसरी पत्नी थी। रानी गौतमी और राजा शुद्धोदन ने उनका लालन पालन बहुत ही प्यार से किया। सिद्धार्थ बचपन से ही वे तेज व कुशाग्र बुद्धि के थे। शस्त्र विद्या, घुड़दौड़ और मल्ल युद्ध में उन्होंने महारत हासिल कर ली। लेकिन सिद्धार्थ का मन बचपन से सांसारिक कार्यों में एकदम नहीं लगता था। वे दया और करुणा की प्रतिमूर्ति थे। सिद्धार्थ बचपन से ही गंभीर, जिज्ञासु और उदासीन प्रकृति के थे। धन, वैभव, राजघाट और सांसारिक वैभव के प्रति उनके तनिक भी आकर्षण नहीं था। ये घटनाएं देखने में तो साधारण सी लगती है, लेकिन बालक सिद्धार्थ के बाल मानस पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। आइए जानते हैं भगवान बुद्ध के बचपन में घटित कई घटनाओं के बारे में। जब सिद्धार्थ ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो झुका हुआ था, यह झुकावट उम्र बढ़ने के कारण थी। वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर झुर्री दिखाई पड़ रही थी। यह दृश्य देखकर बुढ़ापे की उदासीनता और दयनीय उपस्थिति का प्रदर्शन होता है। इस वाकया से सिद्धार्थ को यह ज्ञान मिला कि बुढ़ापे के दुख जीवन में सबको भोगने होते हैं और यह दुख स्वाभाविक है। फिर आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ का ध्यान एक और आदमी की ओर गया।
वह आदमी बीमारी से पीड़ित था। सिद्धार्थ के सारथी ने उन्हें बताया कि जीवन और बीमारियां साथ साथ चलती हैं। फिर थोड़े आगे का सफर तय करने के पश्चात सिद्धार्थ और उनके सारथी ने एक मृत व्यक्ति की आखिरी यात्रा देखी। गौतम ने यह देखा कि अर्थी के साथ बहुत से रिश्तेदार शोक में चल रहे हैं। अंतिम यात्रा के दौरान कुछ रिश्तेदार रो भी रहे हैं। इससे सिद्धार्थ को यह शिक्षा मिली कि मौत से कोई नहीं भाग सका। यह जीवन का एक हिस्सा है। जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसका मृत्यु सुनिश्चित है। वृद्ध अवस्था, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति को देखने के बाद सिद्धार्थ की भेंट एक सन्यासी से हुई। सन्यासी के व्यवहार और मुख से ऐसा प्रतीत हुआ कि वह जीवन से संपूर्ण रूप से खुश है। सन्यासी मोह माया से दूर है और सभी सुखों का आनंद भोग रहा है, मानो उन्हें जीवन का दिशा और उद्देश्य मिल गया हो। सिद्धार्थ के मन में उसी क्षण संसार से विरक्ति का भाव पैदा होने लगा। इधर राजा अपनी पुत्र सिद्धार्थ के उदासीन स्वभाव को चिंतित करते रहते थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र किसी तरह सांसारिक सुख के प्रति आकर्षित हो जाए। कहते हैं कि राजा शुद्धोदन ने अपनी पुत्र सिद्धार्थ के लिए समस्त विलासिता के वस्तु उपलब्ध कराया, लेकिन राजकाज एवं सांसारिक कार्यों में उन्हें तनिक भी मन नहीं लगता था। वे घंटों तक किसी गंभीर चिंतन में खोए हुए रहते थे। आध्यात्मिक चिंतन से सिद्धार्थ के मन को हटाने और राजकाज की जिम्मेदारी संभालने के उद्देश्य से राजा ने उनकी शादी का फैसला किया। इस प्रकार 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया गया। राजा ने सोचा कि विवाह के बाद सांसारिक मोह माया से उलझकर सिद्धार्थ का ध्यान राजकाज की तरफ अग्रसर होगा, लेकिन विवाह के थोड़े दिन के बाद ही उनका मन सांसारिक कार्यों से फिर से अनासक्त होने लगा। भौतिक विलासता की ये वस्तुएं उन्हें ज्यादा देर तक सांसारिक मोह माया से बांधकर नहीं रख सकी। शादी के कुछ वर्षों बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम राहुल रखा गया। राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। लेकिन सिद्धार्थ सांसारिक माया मोह की इस बंधन में जकड़ने वाले कहाँ थे। कहते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र राहुल के जन्म के कुछ घंटे के अंदर ही घर त्याग का फैसला ले लिया। एक दिन वह समय आ ही गया जब उनके पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी रात्रि में ही अपने पुत्र और पत्नी को तत्क्षण छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़े। इस प्रकार उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं, घर परिवार का त्याग कर ज्ञान की खोज में भटकने लगे। राज्य की सीमा पर पहुंचकर राजकुमार ने अपनी सारथी को कपिल वस्तु लौटने का आदेश दिया और कहा कि मेरे पिता को बता देना कि मैंने सन्यासी जीवन व्यतीत करने का निर्णय कर लिया है। सिद्धार्थ का मानना था कि इंसान अकेला ही आता है और उससे मरना भी अकेले ही होता है। राजकुमार सिद्धार्थ ने आगे ये भी बताया कि जीवन का रहस्य अकेले रहने में ही छिपा है। घर से बेघर होने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ राजगढ़ नामक एक स्थान पर गए। अलारा और उदस नाम के 2 संतों के पास शिक्षा ग्रहण करने गए। समय समय पर सिद्धार्थ कई विद्वानों की शिक्षा पाने के लिए गए, परंतु वे संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद सिद्धार्थ ने यह विचार किया कि वे अपने शरीर को
पीड़ा देकर जीवन का रहस्य समझने का प्रयास करेंगे। मन की शांति के प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ घने जंगलों और पहाड़ों पर ध्यान लगाने गए थे। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करके सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयत्न किया। अंत में सिद्धार्थ ने गया के पास कठोर तपस्या के चलते अपने शरीर को केवल हड्डियों का ढांचा बना लिया, पर इससे भी कोई परिणाम नहीं निकला। आखिर में जब सिद्धार्थ गया में रहते थे तो उन्होंने निरंजना नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद सिद्धार्थ ने यह विचार लिया कि वे इस स्थान से तब तक प्रस्थान नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें अपनी सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता। यह फैसला लेने के बाद वे पीपल के एक पेड़ के नीचे शरण लेके बैठ गए। पूर्ण रूप से जब सिद्धार्थ ध्यान में लीन थे, उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध के नाम से सामने आए। जिस पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ ने तपस्या की थी, अब उस पेड़ को बोधि वृक्ष भी कहते हैं। उस स्थान का नाम बोध गया रखा गया है। ज्ञान के रूप में बुद्ध को पता चला कि जीवन में पीड़ा और दुख है। जीवन के दुखों का कारण इच्छाएं हैं। अगर मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू कर सकें तो वह जिंदगी में कोई कष्ट नहीं पाएगा। इच्छाएं खत्म होने के उपरांत दुखों से मुक्ति संभव है। इसके लिए भगवान बुद्ध ने 8 मार्गों का उपदेश दिया है। इसे अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है, जो इस प्रकार का है। प्रथम है सम्यक दृष्टि, अर्थात 4 आर्य सत्य तथा संसार चक्र के कारणों का ज्ञान। द्वितीय है सम्यक संकल्प, अर्थात सांसारिक विषयों तथा राग द्वेष के परित्याग का संकल्प। तीसरा है सम्यक वचन, अर्थात मिथ्या और अनुचित बातों का त्याग करना। चौथा है सम्यक कर्म, अर्थात हिंसा व गलत कर्मों से परहेज रहना। पांचवा है सम्यक आजीविका, अर्थात गलत व्यापार और रोजगार से परहेज होना। षष्ठ है सम्यक व्यायाम, अर्थात बुरे कर्मों को त्याग कर शुभ कर्म के लिए संकल्प होना। सप्तम है सम्यक स्मृति, अर्थात चित्त के शुद्धि का संकल्प करना। और अष्टम है सम्यक समाधि, अर्थात चित्त के एकाग्रता एवं निर्वाण की प्राप्ति होना। उन्होंने अपना उपदेश संस्कृत के बजाय उस समय की सबसे सरल जनभाषा पाली भाषा में दिया था। सर्वप्रथम उन्होंने 5 लोगों को अपना उपदेश देकर शिष्य बनाया। उसके बाद वे उनको बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेज दिया। उनके प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। गौतम बुद्ध अपना उपदेश आनंद के संबोधन से करते थे। भगवान बुद्ध के उपदेशों को जिस ग्रंथ में संकलित किया गया है, उसे धम्म पद के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित धर्म ही बौद्ध धर्म कहलाया। बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार से बौद्ध भिक्षुओं की संख्या लगातार बढ़ने लगी। सामान्य जन से लेकर राजा महाराजा उनके अनुयायी हो गए। बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध धर्म ने न केवल भारत तक ही सीमित रहा, बल्कि मौर्य काल तक बौद्ध धर्म एशिया, चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड और श्रीलंका आदि देशों तक पहुंच चुका था। भगवान बुद्ध ने
अपने जीवन काल में ही बौद्ध धर्म की परिणति देखी। इस प्रकार वे जीवन भर घूम घूम कर पाली भाषा में अपना उपदेश देते रहे। बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। किसी जंगल के जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। हम जो कुछ भी है वे आज तक हमने क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। जो व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है उसे कष्ट ही मिलता है, और जो व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। इंसान के लिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। हजारों खोखले शब्द से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति ला सके। हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जलती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले की किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। कभी भी ये मत देखिए कि क्या किया जा चुका है, हमेशा यह देखिए कि क्या क्या जाना बाकी है। शक की आदत से खतरनाक कुछ भी नहीं है, क्योंकि शक लोगों को अलग करता है। यह ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्ते को तोड़ता है। यह कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई 2 ही गलतियां कर सकता है। पहला, पूरा रास्ता तय ना करना, और दूसरा, इसकी शुरुआत ही ना करना। बुराई का होना भी जरूरी है ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। खुशी इसमें नहीं कि आपके पास कितना है, खुशी तो इसमें है कि आप दूसरों को कितना दे सकते हैं। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। अंत में ये चीजें सबसे अधिक मायने रखती है। आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया, और आपने कितने गहराई से दूसरों को माफ किया। अगर आप खुद से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते।
हमें हमारे सिवा कोई नहीं बचाता, न कोई बचा सकता है और न कोई ऐसा करने का प्रयास करे। हमें खुद ही इस रास्ते पर चलना होगा। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं, बस आकार में बढ़ता है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में हंसी और खुशी कभी स्थायी नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख और तकलीफों से मुक्त हो चुका है। एक पल एक दिन को बदल सकता है। एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपनी पूरी जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता है। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी कोमल चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है, उसी तरह से धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नर्क के दरवाजे तक पहुंचा सकती है। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है। एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बहुत दूर नजर आती है। इसी तरह से धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन और मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्यथा हम अपने मन को साफ और मजबूत नहीं रख पाएंगे। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर भी वह हमारे ऊपर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। जो व्यक्ति 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश होने का 50 कारण है। जो व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश होने का कोई भी कारण नहीं है। जिस तरह झरना बहुत शोर मचाता है लेकिन सागर गहरा और शांत होता है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है लेकिन समझदार व्यक्ति हमेशा शांत और मौन रहता है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो लेकिन भविष्य में खुशी हो, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसीलिए ज्ञान प्राप्ति और हानि के इस दुगने मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इसी तरह से साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो। दूसरे लोगों का दोष ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और अभी क्या करना बाकी है।
अकेलापन ऐसे व्यक्ति को खुशी देता है जो कि संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे जीवन जीने के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने की जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। जीवन में एक दिन भी अपने लक्ष्य के लिए जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना किसी ध्यान के जीने के। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा व करुणा का जीवन वे बातें हैं जो मानवता को एक नया रूप देती है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले ही चले, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों ही शक्तियां होती हैं। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं होते, बल्कि अपने गुस्से के द्वारा दंडित होते हैं। इसीलिए जहां तक संभव हो गुस्सा ना करें। सदैव अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफर कीजिए, क्योंकि मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा अकेले सफर करना है। मन सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वे कभी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। जिस तरह से तूफान भी एक मजबूत पत्थर को नहीं हिला पाता, उसी प्रकार से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बाहर कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। आपका शरीर अनमोल है, इसका ध्यान रखें, क्योंकि यही सबसे पहले आपके जीवित होने की पुष्टि करता है। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भी भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। हर दिन नया दिन होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक विचारहीन मनुष्य की प्यास अमर वेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ भागता रहता है, जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है। सच्चाई को अपनी जमीन बनाइए, सच्चाई को ही अपना घर बनाइए, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझिए। खुद किसी जीव को ना मारें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। इंसान को एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना चाहिए जो चारों ओर फैला हुआ हो, वह भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुश्मन के, बिना किसी बदले की भावना के। अगर आपका मन शांत है, तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रभाव को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे।
खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। आप खुद अपने प्यार और स्नेह की उतने ही हकदार हैं जितना इस दुनिया का कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकती है? आपका काम है अपनी पसंद की कामों को खोजना। उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो वह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब तक अपने मन में नाराजगी की विचार पोषित होते रहेंगे तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराजगी की विचारों को भुला देंगे वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। चाहे आप जितने भी पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, पर वे आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेता है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार सोने की अशुद्धियों को दूर कर लेता है। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा नहीं है। बुरे कार्य करने वाला व्यक्ति इस संसार में तो शोक मनाता ही है, वह अगले जन्म में भी शोक मनाता है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होता है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाती है। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। अस्तित्व का पूरा रहस्य है डर से मुक्त हो जाना। कभी भी इस बात से ना डरें कि आपका क्या होगा। किसी पर भी निर्भर ना रहें। जिस वक्त आप सभी तरह की मदद से इनकार कर देते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में केवल सुखों की तलाश करता है, जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं, जो खाने के लिए जीता है, वह आलसी है और कमजोर है। लालच उसको उस प्रकार से गिराता है जैसे कि तूफान कमजोर पेड़ को गिरा देता है। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है, वह उस कुशल चालक की तरह होता है जो कि एक तेज से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो कोशिश करें कि उसे दोहराएं नहीं। उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देता है। हमें अपनी द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको यह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं।
शांति प्रिय लोग आनंद की जीवन जीते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज्यादा मुश्किल है। अपने मन को अच्छे कामों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। गुस्सा करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिए और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें। हम जो सब बोलते हैं उनका चुनाव हमें बड़े सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हो या बुरा। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला है, क्रोधित न होने वाला है और निडर होता है। एक मोमबत्ती 1000 मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है और फिर भी उस मोमबत्ती की उम्र कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से कम नहीं होती है। हजारों लड़ाइयों को जीतने से अच्छा अपने आप को जीतना है, फिर जीत तुम्हारी है, इसे तुमसे कोई नहीं ले सकता। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचे। यही वास्तविक कर्म है। यह दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। अगर आपको बांटने की शक्ति के बारे में पता होता तो आप कभी भी बिना बांटे हुए भोजन नहीं करते। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरा मन से करो, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि फला काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है। परिश्रम के साथ प्रयास करते रहिए। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि एक मोमबत्ती के रोशनी को मिटा सके। एक वफादार, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर चीज का संबंध तमाम दूसरे चीजों से होता है। मंजिल तक पहुंचने से अधिक जरूरी ठीक से यात्रा करना है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरे को पवित्र या अपवित्र नहीं कर सकता। किसी भी चीज पर यकीन मत करो। यह मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहां पढ़ा है या किसने उसे कहा है। अनुशासनहीन मन से अधिक उद्दंड और कुछ नहीं है और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ भी नहीं है। चलिए ऊपर उठें और आभारी रहें, क्योंकि अगर हमने बहुत कुछ नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़े तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसीलिए चलिए हम सब आभारी रहें। नमस्कार।